देखिए दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि बुरे बनो तभी सफल बनेंगे, कि अगर जीना है तो हमें बुरे बनकर जीना पड़ेगा तभी हम जी सकते हैं, वरना लोग हमें मार देंगे, कुचल देंगे। तो हम देखते भी हैं कि जो बुरे लोग हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं, और अधिकांश जैसे जो शहर का सबसे बड़ा गुंडा होता है उसके ज़्यादा उसके साथी होते हैं, जो मर्जी आती है वो करता है और हद से ज़्यादा खुश रहता है। और हम ऐसा भी देखते हैं कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि जो लड़का अच्छा पैसे कमा रहा है, देखने में हैंडसम है, वो उसको पसंद नहीं करती हैं। जो लफंगा है, उन्हें सब कुछ पता है ये नशा करता है, बेकार है, वो उसको पसंद करती हैं। तो ये सब हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या ये दुनिया अजीब है। लड़कियों के अंदर पता नहीं ऐसा क्या होता है कि वो बुरे लड़कों को ज़्यादा पसंद करती हैं और अच्छे लड़कों को पसंद नहीं करती हैं। और मूवी में अक्सर जो गद्दार होता है, विलन होता है, वो पूरे शहर पे राज करता है। अक्सर हम मूवी में देखते हैं वो हद से ज़्यादा अमीर होता है और लोग उसके आगे पीछे घूमते हैं, और तमाम वो गांव वालों को सताता है, परेशान करता है, शहर के लोगों को दबाता है। तो हमें लगता है कि हाँ यार, ये बात ठीक है, अच्छे बनकर जीने में कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छे लोगों का तो हमेशा शोषण होता है और अच्छे लोगों को ये दुनिया परेशान करती है। हमें अच्छा नहीं बनना है, हमें बुरे बनना है। और जो बुरे लोग हैं वो हद से ज़्यादा मस्ती में जीते हैं, नशा करते हैं, गलत काम करते हैं, बलात्कार करते हैं, एक दूसरे को गाली देना, किसी को सताना, हद से ज़्यादा वो खुश रहते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि यार ये लोग खुश रह रहे हैं तो हमें भी इनके जैसा बनना चाहिए। तो हम उनके जैसा बनने के लिए क्या करते हैं, हम उनके साथ घूमने लगते हैं। हम सोचते हैं हम भी उनके जैसे ही बन जाएंगे, कि ये बुरा है इतना, उसकी हद से ज़्यादा गर्लफ्रेंड है, और दूसरी तरफ कोई अच्छा है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लड़की उसे कोई पसंद ही नहीं कर रही है और उसको हद से ज़्यादा पसंद कर रही है। अब कोई अच्छा लड़का है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड बन भी गई तो कुछ समय के बाद उसे छोड़ दिया, और जो सबसे बुरा था उससे जाकर वो जुड़ गई, उसको अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। तो ये देखकर फिर ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, गुस्सा आ जाता है कि मैंने इतनी मदद की, इतनी हेल्प की, और मैंने इतनी अच्छा साथ दिया, इतना कुछ मैंने मदद की, इसने मुझे छोड़ दिया, उसको वो इतना लफंगा है, उसको अपना लिया। तो वो सोचते हैं कि यार हम भी जो है बुरे बनेंगे, हमें अच्छा नहीं बनना है। तो वो उनसे दोस्ती कर लेते हैं, उनके साथ घूमने लग जाते हैं, जैसे जैसे वो कर रहे हैं वैसी वैसी वो करने लग जाते हैं। जो बुरा है वो बॉस बन जाता है और वो अपनी उंगली के अनुसार नचाता है। वो नशा कर रहा है तो हम भी नशा करने लग जाते हैं उनके साथ। वो जहाँ घूम रहे हैं हम भी घूम रहे हैं, वो जैसी बातें कर रहे हैं हम भी वैसी बातें कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं अरे जो मज़ा इसको मिलना है वो मज़ा हमें भी मिलने लग जाएंगे। वो बलात्कार कर रहा है तो हम उसकी मदद कर रहे हैं, और फिर बाद में रिजल्ट ये आता है कि यार हम तो बुरे भी बन लिए, तब भी हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला, तब भी हम दुखी हैं, तब भी हम परेशान हैं। पता नहीं, अरे हमारी किस्मत ही बेकार है, भगवान ने हमें हमारा नसीब ही बेकार कर दिया। हम अच्छे थे तब भी हम दुख में थे, कम थे, और आज हम बुरे लोगों के साथ रहने लग गए, उनकी एक्टिंग करने लग गए, उनकी नकल करने लग गए। तो अब और ज़्यादा परेशानी मालूम पड़ रही है और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अब तो और ज़्यादा कोई मुझे पसंद नहीं कर रहा। तो इस तरह से हम अपने मन में सोचने लगते हैं
और हम फिर किस्मत को पूछने लग जाते हैं। तो देखिए होता क्या है कि बुरे लोगों के अंदर एक कला होती है जो कला हमारे अंदर नहीं होती है। जो लड़की अपने पति या अपने बॉयफ्रेंड, अच्छे बॉयफ्रेंड को छोड़कर और लफंगा से जाकर दोस्ती कर ली, उसके साथ खुश रह रही है, तो वो ऐसा कैसे कर रही है? क्योंकि जो लफंगा है, जो बुरा है, वो जानता है, वो चालाक है, वो चालाकी खेल रहा है। वो जानता है कि जाल में पक्षी को कैसे फंसाया जा सकता है। जाल में अगर नोटों की गड्डी डाल देंगे तो क्या कोई पक्षी आ जाएगा? जाल में नहीं आएगा। जब उसमें दाना डालेंगे तभी आएगा। तो वही कला इन लफंगों को और बुरे लोगों को पता होता है, ये कला होती है। वो उन्हें पता है कि ये क्या सुनना चाहती है, क्या इसको पसंद है। वो वही बात बोलते हैं, वो बातें ऐसी करते हैं, वो देख लेते हैं कि इसको क्या सुनना पसंद है। तो इस बात को हम अपने ऊपर रख कर देख सकते हैं कि हम कैसे खुश होते हैं। कोई हमारी इज्जत करता है तो हम खुश होते हैं, कोई हमारा ख्याल करता है तो हम एकदम खुश हो जाते हैं। तो ऐसे ही अपने ऊपर रख कर ऐसे ही हमें दूसरों को, ऐसे ही वो दूसरों को समझते हैं कि इसको पहले वो जानते हैं, समझते हैं कि इसको क्या पसंद है, कैसी बातें करना इसको ज़्यादा पसंद है, तो वैसी ही बातें करते हैं। अब जैसे पिंजड़ा है, पिंजड़ा में शेर भूखा है कई दिन से। अब हाथों में क्या है? नोटों की गड्डी है, कई लाख रुपया है हाथ में। मान लीजिए 1 करोड़ रुपया है मेरे हाथ में, और साथ में मेरे कुछ सोना भी है। और मैं एकदम शेर के पिंजड़े में घुस गया और मैंने वो डाल दिया सोना के, ले भाई ये सोना पकड़ और आराम से रहे, मस्ती से ये पैसा पकड़ ले, अपना खर्चा कर। तो क्या करेगा? शेर हमला कर देगा, फाड़ देगा, अपनी भूख मिटा लेगा और वो खा जाएगा। क्योंकि शेर को जो चाहिए वो हमने नहीं दिया। और शेर इसका महत्व क्या समझेगा? जो जिसको चाहिए वही उसको नहीं दिया तो वो तो दुश्मन बन जाएगा, फाड़ देगा या वो भाग जाएगा वहाँ से। अब जैसे मान लो मैं शेर के पिंजड़े में गया और बड़ा सा कोई बर्तन है, भगोना है, उसमें गोश्त लेके गया, मांस लेके गया, भर के उसको, और थोड़ा मांस अपने हाथों में भी है, एकदम से पिंजड़े में गया, उसके आगे रख दिया। तो क्या होगा? वो हमला नहीं करेगा और बड़े स्वाद से खाएगा उस मांस को। उसे खाने के बाद फिर वो मेरी तरफ को देखेगा और प्यार भरी निगाह से देखेगा और मुझसे वो लिपट जाएगा और मुझसे दोस्ती कर लेगा, अपना दोस्त मानने लग जाएगा और मेरी मदद भी करने लग जाएगा। तो ऐसा ही होता है। जो शहर का सबसे बड़ा गुंडा है उसको लोग क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि देखिए ये भीड़ है, भीड़ को हमेशा सबसे ज़्यादा लालच होता है। भीड़ को सिर्फ उनको किसी चीज़ का कोई महत्व पता नहीं होता है, उन्हें तो सिर्फ पैसा चाहिए, वो पैसे के पीछे भागती है भीड़। इसलिए आम आदमी को पैसा देकर उससे कुछ भी करा सकते हैं। मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ कि सभी ऐसे होते हैं, आम लोगों में, भीड़ में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, वे ऐसे ही होते हैं, वो पैसे के पीछे भागते हैं। उनके ऊपर गड्डी फेंको तो उनसे कुछ भी कराओ, क्योंकि जो शहर का गुंडा है उसे पता है कि भीड़ को क्या चाहिए, किससे वो खुश होगी, कैसे इनसे अपना काम निकलवाया जा सकता है। वो वही करते हैं, किसी के ऊपर गड्डी फेंकते हैं कि तुझे उस आदमी को मारना है, मारने के लिए चले जाते हैं। या बोलते हैं कि तुझे ऐसे से काम करना है, तो पता ही ऐसा तो करेगा नहीं बातों से, और इससे दर्द खाऊंगा तब भी नहीं करेगा ही, इसलिए गड्डी फेंको, इसके ऊपर गड्डी फेंकते हैं और अपना काम उससे निकलवा लेते हैं। तो उनके अंदर ये ट्रिक होती है, ये कला होती है
वो सिर्फ वही बात बोलते हैं जो सामने वाला सुनना चाहता है, और उसकी कदर उसी हिसाब से करते हैं। जैसे किसी से कोई काम पड़ा तो उसी के जैसी बातें करना, उसको क्या अच्छा है, क्या लगता है, जैसे मुझे क्या अच्छा लगता है, या देखना क्या इसको भूख लग रही है वो एकदम दे देना, ये सब होता है। ऐसे ही ये सूअर होते हैं। सूअर को हमेशा कीचड़ पसंद होता है, और उसके आगे अगर कीचड़ फेंकोगे तो वो खुश हो जाएगा, और गड्डी फेंकोगे तो वो फाड़ देगा, गुस्सा आ जाएगा और नफरत करने लग जाएगा। तो जिसको जो चाहिए वही देते हैं तो वो इंसान खुश हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए किसी आदमी से कोई काम पड़ा किसी से कोई काम पड़ा तो क्या किया, उसकी तारीफ़ की, उसकी जैसी बातें कर ली, उसको क्या पसंद है वो खिला दिया उसे, और अच्छे से उसको किस चीज़ की ज़रूरत है वो दे दिया, और उससे अपना काम निकाल दिया, निकल गया काम, निकल गया। अब वो सोचते हैं कि इसको खल्लास करना है, इसको दूर करना है, इसको अपने साथ नहीं रखना है, अब इससे दोस्ती नहीं करनी है, मेरा तो काम निकल गया, अब मैं इसको दूर करना चाहता हूँ। तो वो क्या करते हैं, फिर वो वही काम करने लग जाते हैं जो उसको पसंद नहीं होता। वो उम्मीद करता है ये मेरी कदर करे तो वो कदर नहीं करता, वो उम्मीद करता है मुझे इससे कुछ पैसे मिल जाए तो पैसे नहीं देता, वो उम्मीद करता है कि मुझसे ऐसी ऐसी बातें करे तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो वो वैसी बातें बिल्कुल नहीं करता है, उल्टी उल्टी बातें करता है, जिससे वो क्या होता है, गुस्से आकर वो वहाँ से चला जाता है। बोलता है यार ये तो इंसान बदल गया यार, इसको तो मैं पहले कुछ और था, अब ये कुछ और हो गया। वो खुद ही दूरी बनाना चाहता है, वो खुद ही दूर करना चाहता है, इस वजह से वो अब उल्टी बातें कर रहा है। जो इंसान काम का नहीं होता है उससे वो वैसी बातें करते हैं जो उसको पसंद नहीं है, उनके साथ गलत करने लग जाते हैं तो वो खुद ही वहाँ से भाग जाता है। तो अपने पास ऐसे लोगों को रखते हैं जो उनके काम के होते हैं, जो उनके जो है गलत कामों में सहायता करें, वो सिर्फ उन्हीं को पास रखते हैं। भीड़ को पैसा देकर कहीं पर बम लगवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, खून करवा सकते हैं। वो महत्व नहीं समझती है भीड़, क्योंकि भीड़ अपना दिमाग नहीं लगाती है। वो जिधर को सारी भीड़ चलती है उधर को ही ये भीड़ उसी की तरह नकल करती है। जिधर को एक भीड़ चल पड़ी उधर को सारी भीड़ चलना शुरू हो जाती है। अब जैसे मान लो किसी भी इंसान की तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा, किसी इंसान की तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा, और मुझे उससे काम है, अपना उससे मतलब निकलवाना है, उससे अपना काम निकलवाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एकदम से एकदम जाऊँगा, हमदर्दी जताऊँगा, और थोड़ा उसे तवज्जो दूँगा, थोड़ा उसके साथ हमदर्दी दिखाऊँगा, और एकदम से क्या करूँगा कि उसका ख्याल करने लग जाऊँगा, तुरंत उसे हॉस्पिटल में ले जाऊँगा, और बहुत अच्छे से उसकी जो बात करूँगा कि आपकी कैसी तबीयत ख़राब हो गई, क्या है। तो इस तरह से एक इंसान जो है दूसरों का दिल जीत लेता है। फिर वो भूल जाता है कि ये इंसान है कैसा, बस दिल जीत लिया तो वो आदमी पिघल जाता है, पिघलाकर फिर उससे कुछ भी करवाया जा सकता है। तो लोग देख लेते हैं कि अब कैसी अवस्था में है, क्या इसको चाहिए, कैसे इसका दिल जीतना है। तो बस बुरे लोगों के अंदर दिल जीतने की कला होती है, वो इस कला को यूज करते हैं, दूसरों का दिल जीत लेते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं। जब काम निकल जाता है तो फिर वो उल्टा करने लग जाते हैं, जो उसे पसंद नहीं वही करने लग जाते हैं। अब जैसे कोई लड़की है, वो लफंगा को पसंद कर रही है, और जो लड़का अच्छा है, अच्छा कमा रहा है, हैंडसम है, वो उसको पसंद नहीं कर रही है, जो लफंगा है उसको पसंद कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि लफंगा जो है वो वैसी ही बातें करता है जैसे वो लड़की सुनना चाहती है। जहाँ वो घूमना चाहती है वहाँ वो उसे घुमाने ले जाता है, उससे अच्छा फील कराता है, उसका दिल जीत लेता है, उसको आज़ादी महसूस कराता है। और अच्छे से उसकी बात को सुन रहा है, उसकी बातों पे हाँ हाँ कर रहा है,
और जो सुनना चाहती है सिर्फ वही बोल रहा है, क्या उसे पसंद है एकदम से उसका ख्याल कर रहा है। तो ऐसा करने से क्या होता है, वो उसको वो ज़्यादा अच्छा लगता है, जो ज़्यादा केयर कर रहा है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसे ही इसी लफंगे को कोई दूसरी लड़की पसंद आ गई, वो इसको छोड़ना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ उल्टा करने लग जाएगा, सब कुछ उल्टा करने लग जाएगा। जो जो उसे पसंद है वो उसे नहीं देगा, जैसा वो सुनना चाहती है बातें वो नहीं सुनाएगा, जहाँ वो घूमना चाहती है वहाँ वो नहीं घुमाएगा, और जो बातें वो सुनना नहीं चाहती है वो उसे सुनाएगा, उल्टी उल्टी बातें करेगा। तो जो जो उसे नापसंद है वही काम करने लग जाएगा, जिससे क्या होगा कि उसे नफरत हो जाएगी, वो छोड़ के भाग जाएगी, वो रैया भी नहीं बनेगा। ये उसके अंदर एक ट्रिक होती है, कला होती है कि जिससे काम निकल गया उसके साथ उसकी मदद करना बंद कर दिया, उसकी हेल्प करना बंद कर दिया, ख्याल रखना बंद कर दिया, उसकी इज्जत करना बंद कर दिया, उसकी तारीफ तवज्जो करना बंद कर दिया, वो खुद ही ऑटोमेटिक दूर हो गया। और यही कला हमें अपने अंदर आजमानी चाहिए, हमें भी यही कला अपनानी चाहिए कि जो आदमी हमसे अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, हमारी तारीफ कर रहा है, हमें जो हमें पसंद है वही खिला रहा है और हमारा उसने दिल जीत लिया, तो हमें ये देखना चाहिए कि दुनिया की नज़रों में इसकी छवि कैसी है, ये इंसान है कैसा। अगर उसके कर्म ठीक नहीं है, हद से ज़्यादा लफंगा है, तो हमें समझना चाहिए कि ये अपना सिर्फ उल्लू सीधा कर रहा है, कोई ना कोई हमसे मतलब निकाल रहा है, और जब मतलब निकल जाएगा तो गोली मार देगा, फिर इज्जत करना बंद कर देगा, भाव देना बंद कर देगा। ऐसा ही कोई लड़की है, उसे जब किसी लड़के से बात नहीं करनी है, उससे प्यार नहीं करना है, उससे शादी नहीं करनी है, तो वो क्या करेगी, वो मोबाइल पे वैसी बातें करने लग जाएगी, वो वैसे ही अपना व्यवहार दिखाएगी कि वो पसंद ही ना करे, खुद ही छोड़ के भाग जाए, मुझे बोलना ना पड़े कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती या मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती हूँ, ये सब बोलना ही ना पड़े, मेरी हरकतों से ये खुद ही छोड़ दे। ऐसा वो सब कुछ करने लग जाती हैं। जो वो सुनना नहीं चाहता है वो बोलने लग जाती है, जो उसे पसंद नहीं है वो उसे ऐसी बात करती है और भाव नहीं देती है, इग्नोर करने लग जाती है। अब मान लीजिए कोई बंदर है, अब बंदर को अपना दोस्त बनाना है, उसे मैं चाहता हूँ, मैं उसे पालना चाहता हूँ, बंदर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बंदर की तारीफ़ कर रहा हूँ, मैं बंदर की तरफ जो है नोटों की गड्डी दिखा रहा हूँ कि ले जा, ले खर्चा कर ले जा, जो मन करे वो खा ले। क्या आएगा, वो मेरे पास आएगा ही नहीं बिल्कुल, और मुझे काटने के लिए दौड़ेगा, वो सोचेगा शायद ही मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मुझे खाने के लिए दौड़ेगा वो बंदर, और मुझसे दूर भाग जाएगा और मुझे हानि पहुंचा सकता है। और वो दोस्ती नहीं करेगा, चाहे कितनी तारीफ़ करूं, कुछ भी करूं। लेकिन अगर मैं उससे कुछ खाने के लिए दिखाने लग जाऊं, उसे केला दिखाने लग जाऊं, तो क्या वो भाग के आएगा। कुछ भी उसको खाने के लिए मैं डेली डालने लग गया तो क्या होगा, वो हिल जाएगा और वो मुझ पर विश्वास करने लग जाएगा, भरोसा करने लग जाएगा। फिर मैं उसको छू भी लूँगा तो भागेगा ही नहीं, क्योंकि उसे भरोसा हो गया, वो मुझे अपना भगवान समझने लग जाएगा। अब बंदर ये थोड़ी नहीं देखेगा कि ये इंसान है कैसा दुनिया की नज़रों में, ये कितना लफंगा है, कितना ये नशा करता है, कितना ही लोगों को सताता है, परेशान करता है, ये तो बंदर नहीं चेक करेगा। अब वो मुझे अपना भगवान समझने लग जाएगा, मुझे अपने गले से लगाएगा, और फिर और लोग बोलेंगे कि देखिए क्या ज़माना है, ये बंदर है जो हम इसकी इतना ख्याल रखते हैं, इसको जो है इसकी तारीफ़ करते हैं, मैंने इसको इतना सोना फेंका, इतना इसको जो है नोटों की गड्डी फेंका, और ये मेरे पास नहीं आया, मुझसे प्यार नहीं करता, और देखिए उस लफंगे से प्यार करता है। वो हद से ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, लोगों को सताता है, परेशान करता है, ये बंदर उससे ज़्यादा प्यार करता है। पता नहीं यार ये ज़माना जन कैसा है यार, हमें भी बुरा बनना चाहिए यार, हम भी नशा करेंगे,
हम ही उल्टे सीधे काम करेंगे। देखिए ये बंदर उसको पसंद कर रहा है, ये हंसिया नशा कर रहा है, सबको सताता है, परेशान करता है, बंदर उसको भगवान मान लिया और मुझे शत्रु मानना है, जबकि मैं उससे पैसा दे रहा था, सोना चांदी तक मैंने दिए, तारीफ करी और मेरे पास तक नहीं आता है, मुझे भी बुरा बनना है। तो वो भी क्या करता है वो भी परेशान करने लग गया, नशा करने लग गया, एक दूसरे को सताने लग गया। फिर ये बंदर उसके पास नहीं जा रहा है, बोल रहा है अरे यार मैं तो बुरा बन गया, तब भी बंदर मेरे पास नहीं आया, अरे मेरी किस्मत ही बेकार है यार। भगवान ने मुझे इतना समझदार बनाया ही नहीं, इतना इंटेलिजेंट ही नहीं बनाया है, बेकार है यार जिंदगी। इससे तो पहले ही अच्छा था यार मैं, अब बुरा बन गया तो और ज़्यादा दुख आने लग गए, और ज़्यादा मैं परेशान हो गया। लेकिन हमें उस जो वो उसके अंदर चालाकी है, उस चालाकी पर हम ध्यान नहीं देते हैं कि उसने ऐसा क्या किया कि बंदर को अपने जाल में फंसा लिया। तो ये दुनिया जो है लोभ लालच की भूखी होती है, इनको लोभ दो, लालच दो, इनसे कुछ भी करवा सकते हैं, इनसे मीठा बोलो, तारीफ कर दो, कुछ भी करवा सकते हो। तो ये बुरे लोगों के अंदर ये चालाकी होती है, वो दूसरों पे इस्तेमाल करते हैं, आजमाते हैं और अपना फ़ायदा निकाल लेते हैं, मज़े से लूट कर उनको ले जाते हैं, और बाद में पछताते हैं मेरे साथ क्या हो गया। यही जो है लड़कों के साथ होता है। जो लड़का अच्छा पैसा कमा रहा है, हैंडसम है, लड़की उसे पसंद नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि उसे इतना पैसों से मतलब नहीं है, वो सिर्फ जो सुनना चाहती है, जहाँ उसे घूमना चाहिए, जो उसे खाना चाहिए, कैसी कैसी बातें उसे पसंद है, वो उससे कर ही नहीं रहा है, और लफंगा है वो सब बातें ऐसी कर रहा है, इस वजह से उसे ज़्यादा पसंद कर रही है। तो हमें देखना होगा किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन कैसे खुश होगा, ये सब जानना हमें चाहिए अगर किसी से दोस्ती करनी है तब। और हमें अपनी ज़िंदगी से गलत लोगों को निकालना है तो हमें उनकी हेल्प करना, मदद करना बंद कर देना चाहिए, खुद ही ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी। तो लोग बोलते हैं ना कि यार मेरी ज़िंदगी में तो अक्सर बुरे लोग आते हैं और मुझे लूट कर ले जाते हैं, तो यार मैं बुरे लोगों को मैं समझ नहीं पाता हूँ, और मैं समझ भी जाता हूँ तो यार मैं उन्हें ना नहीं बोल पाता हूँ। यही सबसे बड़ी समस्या होती है। बुरे लोग आते हैं, वो हमारा दिल जीत लेते हैं और हमसे अपना काम निकलवा लेते हैं और बाद में ठोकर मार देते हैं और खुश हो जाते हैं। जबकि हमें तुरंत इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि ये इंसान मीठा बोल रहा है मुझसे, मेरी तारीफ़ कर रहा है, मुझे समझदार बता रहा है, और ज़रूर इसका कोई ना कोई मतलब है, और ये इंसान बहुत बुरा है, सबकी नज़रों में लफंगा आई, ये है लफंगा, और देख मेरी कितनी तारीफ़ कर रहा है, कितना मुझे अच्छा बता रहा है, कह रहा है कि ये बहुत अच्छे हैं, मेरी बहुत तारीफ़ कर रहा है। और जैसे ही वो अपने काम को बोले, किसी भी इशारे से बोले, हम बेझिझक बिना सोचे समझे एकदम से उसे मना कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, वो दूर हट जाएगा, आएगा ही नहीं, फिर वो इज्जत भी करेगा, वो सोचेगा यार ये इंसान समझदार है, चालाक है, होशियार है, ये मेरी चालाकी को समझ गया, आएगा तो सम्मान करेगा, और नहीं तो आएगा ही नहीं हमारे पास। तो बेवकूफ़ भी उसको बनाया जाता है जो बेवकूफ़ बनने को तैयार रहता है, जो चालाकी को नहीं समझता है उसी को ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाता है, उसी को गुलाम बनाया जाता है, उसी को चमचा बनाया जाता है। हम अक्सर देखते हैं कि यार जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, गवार है और नशा कर रहा है, बात करने का इतना तमीज़ भी नहीं है, और किसी की मदद नहीं करता, एक दूसरे को परेशान करता रहता है, या वो ज़्यादा खुश है, उसके ज़्यादा दोस्त हैं, और लोग उसी को ज़्यादा पसंद करते हैं। और एक तरफ जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, उसको पसंद नहीं कर रही है ये दुनिया, और ये लोग तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो लफंगा ने एक चालाकी देख ली है कि ये दुनिया को क्या चाहिए, कैसी बातें ये सुनना पसंद करती है, वो वैसी वैसी बातें कर रहा है और लोगों का दिल जीत रहा है।
और जो एक बार जिसका दिल जीत लेता है वो इंसान उस पर फिदा हो जाता है। ऐसे ही आपने मूवियों में देखा होगा, जो हीरोइन होती है वो हीरो को क्यों ज़्यादा पसंद करती है, वो सबको छोड़कर उसी से प्यार करती है, उसी के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाती है। क्यों? क्योंकि हीरो जो है उसका दिल जीत लेता है, जो वो सुनना चाहती है वही उसको देता है, और उसको ऐसा दिखाता है कि मुझे अपनी जान से ज़्यादा तेरी जान प्यारी है। जब वो कहीं खतरा में फंस जाती है तो वो अपनी जान की परवाह नहीं करता है और उस हीरोइन को बचाता है। और वो यही देखना चाहती है कि मुझे कोई ऐसा लड़का मिले जो अपनी जान से ज़्यादा मुझसे प्यार करे, और वो उस पर फिदा हो जाती है और उसी से फिर वो शादी कर लेती है। और कुछ अच्छाइयाँ दिखाता है फिल्मों में हीरो, क्यों वो हीरोइन देखना चाहती है कि एक इंसान के अंदर ये अच्छाई होनी चाहिए, ये समझदारी होनी चाहिए, और वो सब उसे हीरोइन को दिखाता है। गरीब की मदद कर रहा है हीरो, मूवी में देखते हैं, और कोई गुंडा मिलकर किसी गरीब इंसान को परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो वहाँ उनकी वो मदद कर रहा है, वो हीरोइन देख रही है। या हीरोइन की जब इज्जत लूटने को जा रहे हैं तो वहाँ वो बचाता है। कहने का मतलब ये है कि एक साहस लड़की जो होती है, एक साहस लड़के को पसंद करती है, जो डरपों को कायर होता है उसको पसंद नहीं करती है। और वो जब साहस उसका देखती है, वो सोचती है कि जब ये और लोगों की इतनी मदद कर रहा है और इतनी इसके अंदर इतनी समझदारी है, और अपनी जान से ज़्यादा इसने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाया, और मैं जब इससे शादी कर लूँगी तो फिर तो ये मेरा कितना ख्याल करेगा, मेरे ऊपर खरोंच भी नहीं आने देगा, आंसू भी नहीं आने देगा, घुमाने ले जाता है और वैसी वैसी बातें करता है, वो सुनना चाहती है। कुछ लोगों के अंदर ये एक बात होती है कि वो हर समय बड़ी समझदारी दिखाते हैं, जबकि सामने वाला देखना नहीं चाहता है समझदारी उसे, क्योंकि कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो वो एक जहर बन जाती है। जैसे खाने में नमक ज़्यादा हो जाए तो खाना ख़राब हो जाता है, और खाने में अगर नमक कम हो जाए तब भी खाना ख़राब हो जाता है। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, हमें अपने व्यवहार को अनिश्चित बना के रखना है। कोई उसका पहचान, कोई पैटर्न नहीं बनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक छवि बन गई कि ये तो बहुत भोला है, सज्जन है, बहुत सीधा है, लोग सब ऐसे ही बोल रहे हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लोगों के समझ में ही ना आए कि ये इंसान है कैसा, उनको यही नहीं समझ में आए कि ये समझदार है, बुरा है, अच्छा है, क्योंकि हमें समय के अनुसार चलना चाहिए। जो समय की मांग है वही हमें बोलना चाहिए। ऐसा करने से हम खुश रहते हैं, क्योंकि समय समय के अनुसार हमें बुरा बनना पड़ता है। जो इंसान प्यार से नहीं मानता है उसके लिए तलवार उठानी पड़ती है, और जो प्यार से मान जाए और उसके लिए हम तलवार उठा लें तो ये गलत बात होती है। ये दुनिया में सभी तरह के लोग हैं, जो जैसी भाषा में समझता है उसको वैसे ही समझाना चाहिए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, और जो बातों के भूत होते हैं वो लातों से नहीं मानते हैं। इस बात को ध्यान रखें। जो लातों से नहीं सुधर सकता वो बातों से सुधरता है। समझदारी की से समझाओ तो वो समझाने से सुधर जाता है, और जो समझाने से नहीं सुधर सकता तो वो फिर लातों से सुधरता है। तो हर इंसान की अलग अलग स्थिति होती है, कब किसको क्या चाहिए। कुछ लोगों को गुस्सा पसंद होता है, जैसे लड़की होती हैं, उनके ऊपर अगर उनका बॉयफ्रेंड गुस्सा करता है, गुस्सा दिखाता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। लड़की चाहे यही रही है कि मुझ पर गुस्सा दिखाए, और वो गुस्सा ना दिखाकर मिठाई बोल रहा है तो उससे वो छोड़ के भाग जाएगी। क्योंकि कुछ लोगों को गुस्सा अच्छा लगता है, पसंद वो अच्छा लगता है।
जैसे मूवियों में देखते हैं जब हीरो किसी पर अकड़ता है या जोर से बोलता है या वो बात को खूब तेज आवाज़ में बोलता है तो फिर वो अच्छा लगता है। सभी तरह के लोग हैं, किसी को गुस्सा बिल्कुल भी पसंद नहीं, किसी को गुस्सा पसंद है। तो कभी अच्छाई दिखाना, कभी बुराई दिखाना, कभी गुस्सा दिखाना, कभी नरम हो जाना, ये सब हमारे अंदर होना चाहिए और समय के अनुसार चलना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि हमें गलत किसी के साथ नहीं करना है, परेशान बेवजह किसी को नहीं करना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।